क्वेश्चन नंबर 19. Two identical spheres, each of mass 1.2 kg and radius 10 centimeter, are fixed at the ends of a light rod so that the separation between the centers is 50 centimeter. तो अपन एक 50 सेंटीमीटर की इमेजिनरी रॉड मान लेते हैं, इमेजिनरी नहीं, लाइट रॉड, ठीक है। और यहां पर क्या है, दो इस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में दो आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों का मास 1.2 kg दिया हुआ है और इनका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है यहां से लेकर यहां तक, सेंटर टू सेंटर। अब फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स मिडिल पॉइंट। ये रहा मिडिल पॉइंट और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लाइन, ठीक है। वैसे तो कोई भी लाइन पूरे इस प्लेन में अगर मैं सोचूं या ऐसे सोचूं, ये एक्स है, अगर ये वाई है और अगर ये जेड है, तो इस प्लेन में कोई सी भी लाइन यदि मैं बनाऊंगा जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है तो वो परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो कैसी भी एक्सेस ले सकते हो, ऐसी ऐसी ऐसी, थ्री में सोचना है थोड़ा सा, है ना। पर अपन को उतना नहीं जाना है, अपने को समझ में आ गया कि अपन कौन से एक्सेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्सेस मैं बनाया हूं, दिस इज वन ऑफ द एक्सेस, ठीक। सारी एक्सेस बराबर ही है, इसको मिटाओ। अब क्या बोला है भाई, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर दो एक्सेस और मान लेता हूँ, एक ये और एक ये। अब इस स्फीयर का, राइट वाले स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 2/5 mr², ठीक है। प्लस अब ये दोनों बीच की डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। ये जो मैं लिखा हूं वो क्या है, वो ICM है, ठीक है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अपने को इसके अबाउट निकालना है। तो ICM प्लस mr², यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो m इंटू, अब यहां पर जो r है वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ऐसे टोटल कितने हैं अपने पास, दो हैं। तो ये अपना टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। अब वैल्यू तो यार रख ही सकते हो वैसे तो, है ना। m की वैल्यू क्या रखेंगे, 1.2। इस r की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.1, है ना। ये रेडियस कितनी है, 0.1 मीटर। और यहाँ 25 सेंटीमीटर है तो उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर बराबर 0.25 मीटर, ठीक है। वैल्यू रखोगे तो आंसर आ जाएगा।